अस्सलाम वालेकुम। मैंने 90 एंगल स्केल से सीधा कर लिया फैब्रिक को। फिर मैंने लंबाई 12 इंच ली, चौड़ाई मैंने 14 इंच ली। फिर 2 इंच अंदर की तरफ मार्क किया, यानी कि 12 इंच पे, ऊपर भी वेस्ट पे भी 12 इंच पे। फिर 1 इंच मैंने अंदर की तरफ निशान लगाया और मैंने 12 इंच ही लंबाई में, यानी कि ये एक बॉक्स की शक्ल बना ली। फिर मैंने इसको, यानी कि जो हमारा आसन है उसको थोड़ी सी राउंड शेप दी, और जो मैंने अंदर दूसरी साइड पे मार्क किया था उसको भी मैंने थोड़ा टिल्ट फॉर्म में निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद बॉटम पे मैंने 4 इंच छोड़ा और मार्क किया, और 6 इंच पे मार्क किया। अब मैं हिप स्केल से मार्क करूँगी, ऊपर वाली जो लाइन है उसके साथ मैं मर्ज करूँगी, ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद अब मैं इसको सारे को कटिंग करूँगी जैसे 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 हमने मार्क किया है। तो अब ये टोटल हमारे 4 पीस हैं, यानी कि 2 बैक के और 2 फ्रंट के। तो इसलिए यानी कि ये दोनों साइड पे हमारे कटिंग होती है, इसलिए हमारे 4 पीस बनते हैं। तो अब ये मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं फ्रंट की थोड़ी सी और कटिंग करूँगी। अब मैंने 1 इंच डाउन किया और इसको टिल्ट फॉर्म में मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्रॉस एरिया पे भी 1 इंच मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हिप स्केल से मैंने रखा। हिप स्केल रखने के बाद मैंने उसको मार्क कर लिया। अब मैं 2 पीस जो बैक के हैं उनको साइड पे कर दूंगी, और 2 पीस जो फ्रंट के हैं उनको मैंने जो मार्क किया है उसको मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और बैक थोड़ा बड़ा है और फ्रंट थोड़ी छोटी कटिंग हुई है। तो आइए चलते हैं सिलाई यूनिट पे। और सबसे पहले मैंने एक फ्रंट का पीस लिया और एक बैक का पीस लिया और साइड सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी। तो आप इसकी सीधी साइड देख के रखिएगा, उस हिसाब से कटिंग कीजिएगा। तो मैंने दोनों साइड सीधी ही उल्टी रख के तो मैंने सीम लगाई है। पहले मैंने एक साइड पे लगाई, फिर मैंने दूसरी दोनों साइड पे लगाई। लगाने के बाद अब मैं इसको, यानी कि बहुत सारी बहनें जो हैं वो पहले आसन को जोड़ती हैं, फिर साइड सिलाई लगाती हैं, फिर अंदर वाली जब सिलाई लगाती हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारा ऊपर नीचे आ जाता है, तो वो फिनिशिंग नहीं आती ट्राउज़र पहनने पे। अगर आप इसी ट्रिक को आजमाएंगे, यानी कि जैसे मैं ट्राउज़र बना रही हूँ आप भी तैयार करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने साइड सिलाई लगाई, फिर मैंने यानी कि दोनों ट्राउज़र पे साइड सिलाई लगाने के बाद अब मैं पांचे की अंदर वाली साइड पे भी सिलाई लगा रही हूँ। अब मैंने जैसे एक पे लगा लिया, अब मैं दूसरे पे लगाऊंगी। इसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर आसन को जोड़ेंगे। आसन को भी जोड़ने का तरीका है, जो कि बहुत सारी बहनें एक ही साइड से पकड़ती हैं और सारी सिलाई लगा देती हैं। हम ऐसे नहीं लगाएंगे। हम इसको, यानी कि पहले आसन को दरमियान से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आप देखें मेरे ट्राउज़र के ऑलमोस्ट नीचे वाली सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, और मैंने दरमियान से पकड़ा। बिल्कुल सिलाई को सिलाई के ऊपर रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर हम आगे पीछे करेंगे तो हमारी वो फिनिशिंग नहीं आएगी ट्राउज़र की। तो अब मैंने दरमियान से ही शुरू किया है। जो बैक का है बैक के साथ मैंने जोड़ा, और जो फ्रंट का है फ्रंट के साथ, क्योंकि हमारा छोटा बड़ा आसन है तो इसलिए फिर इजीली पता चल जाता है। पहले मैं एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी, तो हमारे एग्जैक्ट सिलाई आएगी। तो हमारा आसन भी आगे पीछे, आसन की भी सिलाई आगे पीछे नहीं होगी, वो भी बिल्कुल सेम ही आएगी। तो अब देखें, मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि मैंने डार्ट का निशान लगाया और फ्रंट साइड पे ही लगाया। मैंने फ्रंट साइड पे ऐसे लगाया कि आपने बैक साइड पे नहीं लगाना, जो छोटा हमारा होता है उस पे ही हमने निशान लगाना है। मैंने सबसे पहले, यानी कि 1 इंच ऊपर से निशान लगाया। हमने 1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ लेना है डार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट ट्राउज़र रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डार्ट डालने का तरीका भी बता देती हूँ। वो हमने, यानी कि 1 इंच अंदर की तरफ उल्टा करके निशान लगा लेना है, और 5 इंच उसकी लंबाई रखनी है, और वी शेप में हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड पे निशान लगा लिया। अब मेरी ऑलमोस्ट यानी कि वेस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी मेजरमेंट की, और यानी कि 2 इंच मैंने बेल्ट लगाना है। टोटल 4 इंच मैंने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद मैंने सारी पट्टी को ज्वाइंट डाल के, फिर मैंने उसके जो ट्राउज़र है उसके बेल्ट के साथ मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर अब फ्यूजिंग लगाई। मैंने 11 इंच की लगाई।
बाकी मैं सारी लास्टिक डालूंगी इसके अंदर। लास्टिक डालने के बाद फिर मैं यानी कि उसको कंप्लीट करूंगी। लास्टिक डालने का भी तरीका आप लोगों के साथ इसी में शेयर करूंगी। देखें, मैंने पहले लास्टिक ली और लास्टिक लेके दोनों साइड पे मैंने जॉइंट डाली है फ्यूजिंग के साथ ही। अब मैं इसको यानी कि दूसरी साइड पे भी ऐसे ही जॉइंट करूंगी और सीधा ही जॉइंट करूंगी, कोई बल नहीं होना चाहिए आपकी इलास्टिक में। और इलास्टिक लगा के फिर मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी और साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी, तो हमारा ऑलमोस्ट ये बेड तैयार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें अप्रिसिएशंस मिलती है और हमारा दिल और करता है कि हम वीडियोस बनाएं और आप लोगों के लिए लेकर आएं, क्योंकि एक वीडियोस पे बहुत एफर्ट लगती है, आप लोगों को भी पता है। जब कोई कमेंट या कोई व्यूज़ नहीं आता तो हमारा भी दिल यानी कि डिसहार्ट होता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें और अप्रिशिएट किया करें, ताकि हम और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और आप लोगों के लिए वीडियो कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेकर आऊँ। देखें, मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्राउज़र को सीम लगा ली है फोल्डिंग पे। अब मैं सिलाई के बिल्कुल दरमियान में भी सिलाई लगाऊंगी लास्टिक के, क्योंकि हमारा फोल्ड होने का चांस होता है अगर हम सिलाई नहीं लगाते, और ना ही वो फिनिशिंग आती है हमारी। अब हमने एक यानी कि छोटी सी पट्टी तैयार की है आधे इंच की, और उसको सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, यानी कि सीधे रख के फिर इसको मैं इसको फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद भी सीम लगा दूंगी, क्योंकि हमने इसमें बेल्ट डालना है सेम ही कलर का बना के, तो इसलिए मुझे ये भी लगाना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे लग चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 या 4 लगाए हैं मैंने, 2 बैक पे और 2 फ्रंट पे। तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं। बेल्ट हम लास्ट पे डालेंगे। अब आते हैं हम पांचे की तरफ, और पांचा मैंने प्रेस कर लिया था, जो मैंने 1/2 इंच 1.5 इंच मैंने ज़्यादा रखा था उसको मैंने फोल्ड कर लिया, प्रेस कर लिया अच्छे से। और अब मैं थोड़ा सा अंदर यानी कि आधा इंच अंदर फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊंगी। सिलाई यानी कि दोनों पे लगाऊंगी, तो हमारा यानी कि पैंट तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बेल्ट भी तैयार ऐसे ही करेंगे। मैंने 2 यानी कि 4 इंच पट्टी की चौड़ाई ली ऑलमोस्ट, और जितने मुझे बेल्ट की लंबाई चाहिए थी उतनी ही मैंने रखी उसको, और उसको भी मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया। और थोड़ी सी यानी कि सामने से उसको मैंने थोड़ा सा यानी कि ट्रायंगल की शेप दी और एक बेड तैयार कर लिया। क्योंकि उसकी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी ये, इसलिए मैं उसकी बना नहीं सकी। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे हमें वो भी बनाना बताएं, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारा बेड रेडी है। आई थिंक बेड जो है उसकी मैंने चौड़ाई 2 इंच रखी है, और ट्राउज़र मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और बेल्ट जो है बेल्ट भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। अब मैं इसको इंसर्ट करूँगी इसके अंदर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पूरी वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जज़ाकल्लाह।